अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर ब्रांडेड न्यू सेशन। और इस कंप्लीट सेशन में जो कि एक बेसिकली एक सिंगल सेशन नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा मॉड्यूल होने वाला है, क्योंकि हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, उसमें भी हम ऑफेंसिव सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। मेनली हमारा फोकस पेनिट्रेशन टेस्टिंग पर ही है ताकि आप लोग इसको एज ए करियर ले सको। सो कहने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी मॉड्यूल्स होंगे ना, वो पार्ट्स पर मुश्तमिल होंगे, उनमें डिफरेंट पार्ट्स होंगे। कुछ में मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, फिर उसके प्रैक्टिकल्स, फिर उसकी ऑटोमेशन, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। सिर्फ एक टूल का इस्तेमाल करके एक सिंगल अटैक परफॉर्म करके ये चीज़ें वर्क नहीं करती इस तरीके से। तो आपको प्रॉपर टाइम देना होता है और आपने हर चीज़ को एक एक एक्सप्लोर करना होता है। तो दैट्स वाई हम हर एक मॉड्यूल के डिफरेंट पार्ट्स बनाएंगे, उसमें काफ़ी सारे लेव्स होते हैं जिनको हम कवर अप करेंगे और फिर जाके हम इस चीज़ को अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओएस कमांड इंजेक्शन, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंजेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंजेक्शन होता क्या है। वेल, जहाँ जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है, ओएस कमांड इंजेक्शन इज आल्सो नोन एज शेल इंजेक्शन। इसको शेल इंजेक्शन भी कहा जाता है, इंजेक्ट किया जाता है कमांड्स को। ये है क्या, इज अ वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी दैट अलाउज एन अटैकर टू एग्जीक्यूट आर्बिट्री operating system commands on the server that is running an application. So basically होता क्या है इसमें, अगर OS कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी किसी भी वेब एप्लीकेशन में पाई जाती है, तो एक अटैकर उस वेब एप्लीकेशन पर आर्बिट्री कमांड्स एग्जीक्यूट करता है। और बेसिकली वो जो कमांड्स होते हैं ना, उस एप्लीकेशन के थ्रू, उस वेबसाइट के थ्रू, उस सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होते हैं जिस पर वो वेब एप्लीकेशन होस्ट होती है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से मैं कंट्रोल एन दबा के यहाँ पर इसको ऐसे कर लेता हूँ। लेट से हमारी वेबसाइट है masoodseck.com। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश यूज़र आईडी इक्वल टू 1। अब यहाँ पर एक अटैकर जो होता है, अब ये तो एक वेबसाइट है, आपने कोई लिंक वगैरह, आपने लॉगिन वगैरह किया हुआ है अपने यूज़र आईडी के साथ। मिसाल के तौर पर आप अभी अपने डैशबोर्ड में हो मसूद सेक के। ठीक है, अब होता क्या है, एक अटैकर जो होता है वो किसी इनपुट को देखता है, किसी पैरामीटर को देखता है। वो एक पोस्ट बेस्ड भी हो सकता है, गेट बेस्ड भी हो सकता है, यूजुअली लॉगिन फॉर्म हो पॉसिबली हो सकता है, या साइन अप के फॉर्म्स हो गए, या इसके साथ साथ सबमिट फॉर्म हो गया, या रीसेट पासवर्ड हो गया। ठीक है, वहाँ पर मोस्टली ये वल्नरेबिलिटी पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा पैरामीटर्स में भी होती है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक पैरामीटर है जो कि सर्वर से कुछ ले रहा है। तो यहाँ पर एक अटैकर क्या करता है, इस वन को हटा के यहाँ पर हु एम आई लिख देता है। तो हु एम आई का क्या मतलब है कि ये एक कमांड एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है इस वेब एप्लीकेशन के थ्रू, इस वेबसाइट के थ्रू, जो कि masoodseck.com है। masoodseck.com तो ऐसे हवा में थोड़ी लटक रही है ना यार, समझने की कोशिश करो। ये हमारे पास एक सर्वर पर हॉस्टेड है जो कि एक लिनक्स बेस्ड सर्वर है। ठीक है, अब लिनक्स पे लिनक्स वाली ही कमांड्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई हम जब यहाँ पर पैरामीटर में आ, एक जेन्युइन पैरामीटर के बजाय कमांड्स देते हैं, और वो कमांड्स क्या होंगे, वो सर्वर पर एग्जीक्यूट होंगे। किस सर्वर पर, जिस सर्वर पर masoodseck.com हॉस्टेड है। और अगर इसने हमें रिजल्ट दे दिया, लेट से डब 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 हाइफन डेटा, या लेट से रूट, जो कि रेयर केसेस में ही होता है या ना होने के बराबर ही होता है, कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि डेवलपर ने किस यूज़र को यूज़ करते हुए इन सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ठीक है, अब अगर कोई भी अटैकर यहाँ पर कमांड्स को एग्जीक्यूट कर पा रहा है, चीज़ों को लिस्ट कर पा रहा है, आ, तो इसको कहा जाता है ओएस कमांड इंजेक्शन, क्योंकि वो कमांड्स को इंजेक्ट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। वो सारी की सारी कमांड जो है ना वो इंजेक्ट हो रही है। अब ये काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है। इसके थ्रू जो अटैकर होता है वो पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ही एक्सप्लॉइट कर सकता है। उस सर्वर को तो एक्सप्लॉइट कर ही लेगा जिस पर वो एप्लीकेशन हॉस्टेड है।
इसके अलावा क्या होगा, अगर कोई मतलब वो अगर किसी और आप यूँ कहें कि लेट्स से एक शेयर्ड होस्टिंग है, ठीक है, जो कि हाँ एक शेयर्ड होस्टिंग है। अब अगर एक अटैकर ने मसूद सेक डॉट कॉम को कंप्रोमाइज़ कर लिया है, वहाँ पर अपना शेल वगैरह ड्रॉप कर लिया है, इनिशियल एक्सेस भी ले लिया है ओएस कमांड इंजेक्शन को यूज़ करते हुए, अब मज़ीद वो क्या कर सकता है, वो प्रिविलेज अपने प्रिविलेज को एस्केलेट कर सकता है। वो एक नॉर्मल यूज़र होगा तो डेफिनेटली उसके पास रूट एक्सेस होगा नहीं, तो वो प्रिविलेज एस्केलेशन जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे यहाँ पर लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन, उस अटैकर क्या करेगा, अपनी प्रिविलेजेस को एस्केलेट करेगा और रूट एक्सेस लेने की कोशिश करेगा, और जब वो रूट एक्सेस ले लेगा तो वो पूरे के पूरे सर्वर को कंप्रोमाइज़ कर लेगा, जितनी भी वेबसाइट्स उस पर हॉस्टेड है उन सबको कंप्रोमाइज़ कर सकता है, पूरे के पूरे होस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ही कंप्रोमाइज़ कर सकता है। और अगर कोई और मशीन उसके साथ समहाउ अटैच है तो वो पॉइंट वगैरह कर सकता है, पॉइंटिंग कर सकता है, और उन मशीन्स को भी कंप्रोमाइज़ करने की पूरी कोशिश कर सकता है। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये P1 कैटेगरी में आता है, काफ़ी हाई सिवियरिटी वल्नरेबिलिटी है, क्रिटिकल, और इसके थ्रू आप जो है ना पूरे के पूरे सर्वर को ही कंप्रोमाइज़ कर सकते हो। इसी को ही हम एक्सप्लॉइट करेंगे, इसी को ही हम जो है ना वो एक्सप्लोर करेंगे आगे जाके। अब कौन कौन सी कमांड्स है जो कि नॉर्मली आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, होता यह है कि हम पहले बेसिक्स कमांड्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अब उनमें से कौन कौन सी है, ये कमांड्स हमारे पास लिनक्स के लिए हु एम आई, विंडोज़ के लिए भी सेम है। ओपन सी एम डी ओपन करते हैं और ट्राई करते हैं क्या ये चीज़ें काम कर भी रही है या नहीं। तो सी एम डी ओपन करने के बाद अगर यहाँ पर मैं हु एम आई टाइप करूँगा ना, अब देखो कि ये मुझे बता रहा है कि भाई मसूद सैका ये मेरा करंट यूज़र है। अगर मैं वेर टाइप करूँ VER, जो कि विंडो लिनक्स में आता है यूनेम हाइफन ए, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्जन से रिलेटेड, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसी कमांड को ही अगर मैं लिनक्स में एग्जीक्यूट करूँ ना, यूनेम हाइफन ए को, तो आप देखोगे कि ये मुझे बता रहा है भाई आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो, काली है इसका ये कर्नल वर्जन है, ये सारी डिटेल इफ़ कन्फिग हो गई, इफ़ कन्फिग हो गई, ठीक है, आपकी नेटवर्क से रिलेटेड कन्फिग्रेशन जो वगैरह है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। और इसी चीज़ को आप विंडोज़ में भी कर सकते हो, विंडो में इप कन्फिग होता है IP, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसने डिटेल्स वगैरह जो है वो मुझे प्रोवाइड कर ली। इसी के साथ साथ आप और कमांड्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हो जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। अच्छा, इसमें ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन भी आ जाता है। अब यहाँ पर मैंने इंग्लिश तो ऑलरेडी लिखी हुई है, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर एक वल्नरेबिलिटी का एक क्रिटिकल पार्ट भी होता है जिसको एक्सप्लॉइट करना हार्ड हो जाता है, ठीक है। हम उसे ब्लाइंड वल्नरेबिलिटीज़ या ब्लाइंड किसी भी कोई भी वल्नरेबिलिटी अगर ब्लाइंड लेवल की हो ना, तो समझ जाओ कि नॉर्मल तरीके से आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जब भी हम किसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं तो एप्लीकेशन पे हमें उसका रिस्पांस मिलता है, लेकिन ब्लाइंड वल्नरेबिलिटीज़ में ऐसा नहीं होता। आपको जो आउटपुट होता है आपके कमांड का, वो HTTP रिस्पांस में आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। इसलिए हम दूसरी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर बर्पसूट का जो कोलैबोरेटर है या हमारा अपना एक सर्वर होता है, हम मेलिशियस क्वेरी उस वल्नरेबल एप्लीकेशन पर एग्जीक्यूट करने के बाद उस रिस्पांस को हम किसी और थर्ड पार्टी सर्वर पर या बर्प कोलैबोरेटर पर भेज देते हैं, और वहाँ पर हम उस रिस्पांस को रीड करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं कि नॉर्मली उस वल्नरेबिलिटी का जो रिस्पांस होता है वो हमें शो नहीं होता है उसी एप्लीकेशन के रिस्पांस में, ठीक है। तो हाँ, इन्हीं वल्नरेबिलिटीज़ को हम ब्लाइंड वल्नरेबिलिटीज़ कह सकते हैं। मैंने जनरल टर्म यहाँ पर यूज़ किया है। सो ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन आप इस वल्नरेबिलिटी को के लिए यूज़ कर सकते हो, जहाँ जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करवा के दिया। अच्छा, तो वेज ऑफ इंजेक्टिंग ओएस कमांड, तो आप किस तरीके से कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप ओएस कमांड को इंजेक्ट कर सकते हो, या ओएस कमांड इंजेक्टिंग ओएस कमांड बेसिकली, ठीक है। तो कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में अपनी मर्जी की कमांड्स को अपनी मर्जी की कमांड एग्जीक्यूट करवा सकते हो या इंजेक्ट कर सकते हो। माजरत के साथ मेरी ज़बान थोड़ी अटक रही है आज के सेशन में, आई हैव नो आइडिया वाई। So the thing is, a variety of shell meta characters can be used to perform OS command injection attacks. So हम क्या करते हैं, हमारे पास जैसे
कि आपको पता है कि विंडोज़ के लिए भी हमारे पास कुछ मेटा कैरेक्टर्स है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, और लिनक्स के लिए भी है। सो यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ के लिए ये जो ऑपरेटर्स हैं ना, ये कंपेटेबल है, ठीक है। तो अब आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम प्रैक्टिकली इसको यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद जितने भी लेक्चर्स हमारे आएंगे, आप इसको कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, एंड अप एम्परसेंट हु एम आई, ठीक है। इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो, एंड हु एम आई, ठीक है। अगर ये काम ना करे तो आप इसको दूसरी साइड पे भी लगा सकते हो, इसके एंड पे भी आप ट्राई करो इस तरीके से। अगर फिर भी एग्जीक्यूट ना हो तो आप ये सिंगल जो हमारे पास हैं करेक्टर, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जिसको पाइप कहा जाता है। अगर फिर भी काम ना करे तो आप इसको डबल कर दो, हु एम आई। ये डिफरेंट वेरिएंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कंडीशन के हिसाब से आपने इसको सेट करनी होती है, हु एम आई। तो मोस्ट केसेस में हमारे पास ये काम कर जाते हैं। बाकी अगर आपने इसको इनकोड वगैरह करना है तो वो भी पॉसिबल है, मैं आपको टेक्निक वगैरह बता दूंगा आखिर में। तो ओएस कमांड इंजेक्शन के लिए कुछ और तरीके भी है, बट एज अ बिगिनर लेवल टू टिल इंटरमीडिएट लेवल ये काफ़ी है, इससे काम हो जाएगा। तो हम ये वेरिएंट ट्राई करेंगे, ये ना हुआ ये करेंगे, ये ना हुआ ये कर लेंगे, फिर ये और इसको भी ट्राई कर लेते हैं, और इसको ये तो हो ही जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। हु एम आई जस्ट एक कमांड है, यहाँ पर आप कमांड को चेंज कर सकते हो, एलएस कर सकते हो, यूनेम हाइफन ए कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे कमांड्स आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अच्छा, ये तो था हमारा थ्योरेटिकल, जिसमें मैंने आपको थोड़ी सी ज़्यादा थ्योरी, बल्कि थोड़ा सा ना होने के बराबर मैंने प्रैक्टिकल करवाया, क्योंकि प्रैक्टिकल जो हमारा होता है ना, सीधी सी बात है, वो लैब्स में ही होता है। लैब्स में फिर सारा का सारा प्रैक्टिकल होता है। हमारे 3 लैब्स होंगे टोटली, काफ़ी सारे लैब्स है वहाँ पर, लेकिन जो मुझे बेहतर लग रहा है, मैं 3 से 4, बल्कि अगर ज़रूरत पड़ी तो 5 लैब्स करवा दूंगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि कितने लैब्स की हमें ज़रूरत है, बल्कि हो सकता है मैं सारे के सारे लैब ही करवा दूँ। काफ़ी अच्छी वल्नरेबिलिटी है, हमें डीप लेवल पर इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, देखते हैं। ओके, सो टेक केयर, आई विल सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल, हैव अ गुड डे, बाय।